हेलो सोल्सा, दिस इज़ नेहा फ्रॉम आई थ्री द सोल कनेक्शन। आज मैं बात करूंगी रुद्राक्ष की। रुद्राक्ष जो होता है वो हमारे 2 वर्ड से बनता है, रुद्र और अक्ष। रुद्र का मतलब होता है लॉर्ड शिवा और अक्ष का मतलब होता है हमारे आंसू। तो जो रुद्राक्ष का मतलब होता है वो होता है शिव जी, भगवान शिव के आंसू। तो हम जो रुद्राक्ष हमारा जो बनता है वो हमारे शिव जी के आंसुओं से बनता है। तो जो रुद्राक्ष है वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को, हमारे नर्वस सिस्टम को, हमारे सोलर सिस्टम को, हमारे ब्लड सर्कुलेशन को एनहांस करता है। ये सब चीज़ें इस रुद्राक्ष के उससे एनहांस होती है हम जब रुद्राक्ष वेयर करते हैं। जैसे कि मैंने भी रुद्राक्ष वेयर किया है। आप इसको रेड थ्रेड में, येलो थ्रेड में वियर कर सकते हैं, सिल्वर चेन में वियर कर सकते हैं, सिल्वर की कैपिंग करा के वियर कर सकते हैं। रुद्राक्ष के बहुत बेनिफिट्स हैं। ये इस रुद्राक्ष पहनने से ये नहीं होता कि हमें सिर्फ भगवान शिव की ही ब्लेसिंग्स मिलती हैं। हमें इससे लॉर्ड दुर्गा की, हमें इससे लॉर्ड ब्रह्मा की, लॉर्ड इंद्र की और भी बहुत सारे प्लैनेट्स की हमें रुद्राक्ष से ब्लेसिंग्स मिलती हैं जब हम रुद्राक्ष वेयर करते हैं। रुद्राक्ष वेयर करने की क्या बेनिफिट्स हैं? रुद्राक्ष वेयर करने से आपकी बीपी की प्रॉब्लम, आपके डायबिटीज़ की प्रॉब्लम, आपका गुस्सा, इंसान को बहुत काम बनाता है रुद्राक्ष। अगर आप रुद्राक्ष वेयर करते हैं वो आपके अंदर एक अच्छा सा, एक बहुत अनोखा सा अट्रैक्टिव पावर, बहुत करिस्मेटिक पावर लेके आता है। आपके बिहेवियर में चेंजेस शुरू हो जाते हैं होने। अगर आप रुद्राक्ष वियर करते हैं और ओरिजिनल रुद्राक्ष है तो उसके इफ़ेक्ट्स आपको जेम स्टोन से भी ज़्यादा मिलेंगे। जो रुद्राक्ष हमारा होता है वो हमारा जो ओरिजिनल रहता है उसके कई मेथड्स हैं जिससे आप टेस्ट कर सकते हैं कि रुद्राक्ष है या वो भद्राक्ष है। कई जो डुप्लीकेट आ रहे हैं वो भद्राक्ष होते हैं, तो भद्राक्ष हम लोग नहीं वियर करते क्योंकि वो हमारे लिए अच्छे नहीं हैं। तो ओरिजिनल रुद्राक्ष अगर आपको लेने हैं तो मेरे पास अवेलेबल हैं, आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। और आगे मैं बात करूँगी और रुद्राक्ष की। जैसे कि हमारे जो रुद्राक्ष होते हैं वो 1 मुखी टू 21 मुखी रुद्राक्ष होते हैं। एंड उसके बाद हमारा गणेश रुद्राक्ष होता है, उसके बाद हमारा ट्रिनिटी या त्रिमूर्ति या त्रिभूति रुद्राक्ष होता है। तो उसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगी कि हम कौन सा रुद्राक्ष किस बर्थ नंबर पे ले सकते हैं, किस बर्थ नंबर पे हम कौन सा रुद्राक्ष पहन सकते हैं और किस मुखी रुद्राक्ष को पहनने से हमारी लाइफ में ये सब चेंजेस आएंगे। नेक्स्ट मैं बात करूंगी वन मुखी रुद्राक्ष की। जो वन मुखी रुद्राक्ष होता है वो रिप्रेजेंट करता है हमारे सन को। वो लॉर्ड शिवा का रुद्राक्ष होता है। लेंटिल शेप में होता है, जैसे कि दाल की शेप होती है, ओवल शेप में होता है और उसके अंदर एक ही मुख होता है, वो ओवल शेप का रहता है, जैसे एग टाइप होता है। नेक्स्ट इज जो हमारा रुद्राक्ष वन मुखी रुद्राक्ष है उसका जो मंत्र है वो है ह्रीम ओम ह्रीम स्वाहा, ओम ह्रीम स्वाहा। ये हमारा फर्स्ट मुखी रुद्राक्ष का मंत्र है, बीज मंत्र। जो फर्स्ट मुखी रुद्राक्ष है, जो वन मुखी रुद्राक्ष है, जब वो वियर करते हैं लोग, वो स्पेशली हमें नेपाल से मिलता है, बहुत ज़्यादा ओरिजिनेटेड फ्रॉम नेपाल होता है और बहुत ज़्यादा यूनिक है। वो इजीली किसी को मिलता नहीं है और बहुत ज़्यादा कॉस्टली, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलता है अगर हमें ओरिजिनल मिलता है तो। वन मुखी जो रुद्राक्ष है इसको पहनने से इंसान अपनी वर्ल्डली अफेयर से दूर हो जाता है, वो भगवान की तरफ ही बढ़ जाता है। उसको इस रुद्राक्ष को वियर करने से आपको हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, जॉय सब कुछ मिलेगा। एंड इससे कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ती है। इससे इंसान ने जितने भी पाप किए उनका नाश होता है। लेकिन वनमुखी रुद्राक्ष बहुत यूनिक है, लेकिन ये मिलता नहीं है। एंड जो वनमुखी रुद्राक्ष है इसको पहनने से इंसान स्पिरिचुअल पावर की तरफ बढ़ जाता है। तो आप वनमुखी रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, लेकिन हम लोग नेपाल से ही मंगवाते हैं एंड ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली रहता है। नेक्स्ट चीज़ आता है हमारा 2 मुखी रुद्राक्ष। जो 2 मुखी रुद्राक्ष है वो हमारा रिप्रेजेंट करता है मून को और जो इसका मंत्र है वो है ओम नमः, ओम नमः। जो ये रुद्राक्ष है वो माता पार्वती को रिप्रेजेंट करता है और लॉर्ड शिवा को रिप्रेजेंट करता है। ये रुद्राक्ष हमारी यूनिटी को बढ़ाता है, वियरर की यूनिटी को बढ़ाता है। ये जो रुद्राक्ष है ये हस्बैंड वाइफ, फादर सन, फ्रेंड्स के रिलेशनशिप्स को बढ़ाता है क्योंकि ये 2 मुखी रुद्राक्ष है। तो मतलब 2 टाइप ऑफ रिलेशनशिप होता है। चाहे आप हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप ले लें, फादर मदर का ले लें, मदर सन का ले लें, मदर डॉटर का ले लें, या फादर मदर का ले लें, या किसी का भी रिलेशनशिप ले सकते हैं। ये ब्लेसिंग्स देता है फैमिली को,
ये रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। और सबसे बड़ी बात, जो ये 2 मुखी रुद्राक्ष है ये भी बहुत ज़्यादा यूनिक रहता है। ये भगवान शिव और पार्वती की यूनिटी है, ये भगवान शिव और पार्वती का रूप है। तो आप 2 मुखी रुद्राक्ष भी इस उसमें पहन सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूंगी 3 मुखी रुद्राक्ष की। जो 3 मुखी रुद्राक्ष है वो एक नेचुरल, उसके अंदर नेचुरल लाइन्स होती हैं 3, मतलब 3 लाइन्स होंगी, 3 कट होंगे। तो वो जो है हमारा 3rd मुखी रुद्राक्ष, वो हमारे लॉर्ड अग्नि को रिप्रेजेंट करता है, हमारे फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। जो रुद्राक्ष है वो हमारे हर तरह के सिंस को रिप्रेजेंट करता है। ये हमारे हर तरह के सिंस को, हमारे हर तरह के पाप को नष्ट करता है, हमारे हर तरह के पाप को ख़त्म करता है। जैसे कि हम अग्नि में जाते हैं तो हमारी हर चीज़ भस्म हो जाती है, हमारी हर चीज़ ख़त्म हो जाती है, ऐसे ही हमारे पाप भी ख़त्म हो जाते हैं। ये इसके कांटेक्ट में आने से आपको इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स अगर जिन लोगों के अंदर रहता है वो ये 3 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। उनके अंदर ये इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स की भावना ख़त्म हो जाएगी। इससे सेल्फ हेट्रेड, मेंटल स्ट्रेस, किसी को अपने से नफरत हो, सुसाइडल थॉट्स आ रहे हो, तो वो 3 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। उनको ये रुद्राक्ष पहनने से उनको इस चीज़ का फ़ायदा होगा और ये काफ़ी एनर्जेटिक फील करेंगे, अपने आप को लेजीनेस से हटाएंगे। ये लोग एनर्जी से काम करेंगे। ये जो इन 3rd मुखी रुद्राक्ष का जो रूलिंग प्लेनेट है वो है केतु। इनका जो मंत्र है वो है ओम क्लीम नमः, ओम क्लीम नमः। नेक्स्ट मैं बात करूंगी 4 मुखी रुद्राक्ष की। 4 मुखी रुद्राक्ष में हमारा जो रुद्राक्ष होता है उसमें 4 लाइन्स होती हैं, 4 लाइन्स होती हैं। ये हमारे लॉर्ड ब्रह्मा को रिप्रेजेंट करता है, जो कि हमारी धरती के क्रिएटर है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, हम तीनों की पूजा करते हैं। तो लॉर्ड ब्रह्मा जो है वो हमारे क्रिएटर हैं यूनिवर्स के, द गॉड ऑफ ट्रिनिटी हैं, मतलब त्रिदेव हैं हमारे ब्रह्मा जी, और उनको रिप्रेजेंट करता है। इसको वियर करने से इंसान की कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है, इंसान को बोलने की क्षमता आती है, इंसान को क्या बोलना है, वियरर को क्या बात करनी है, उसकी स्पीच थेरेपी कैसी है, उसकी मेमोरी पावर इंक्रीज होती है, उसकी कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज होती है। पर्सन को एबिलिटी आती है अपनी रिक्वायरमेंट बताने की, और वो अचीव करता है अपनी चीज़ें, जो भी वो रिक्वायर कर रहा है या जो भी वो एक्वायर करना चाहता है। नेक्स्ट इज़ ये जो हमारी मेमोरी पावर को इंक्रीज करता है। स्टूडेंट्स जो हैं अगर इसको वियर करते हैं 4 मुखी रुद्राक्ष को, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये पैसे के लिए भी अच्छा होता है, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है हमारे मर्क्यूरी प्लैनेट को, हमारे बुध ग्रह को, और जिनका मंत्र है ओम ह्रीम स्वाहा, ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः। ये उनका मंत्र है। तो ये हमारी मेमोरी पावर को इंक्रीज करता है, ये हमारी पॉजिटिव इफेक्ट्स लाता है हमारी स्पीच में। हमारी चीज़, हमें बोलने के लिए, हमें अपनी चीज़ कैसे एक्सप्रेस करनी है, उस चीज़ को एक्सप्रेशन में ये हेल्प करता है। नेक्स्ट मैं बात करूँगी 5 मुखी रुद्राक्ष की। जो 5 मुखी रुद्राक्ष है वो है हमारा, जिसके अंदर 5 लाइन्स होती हैं, 5 लाइन्स होती हैं। जो हमारा कॉमनली यूज्ड, आपको कॉमनली कहीं भी मिल जाएगा, वो है 5 मुखी रुद्राक्ष। ये रेयर रुद्राक्ष नहीं है, ये आपको इजीली मिल सकता है। और अगर आप नेपाल वाला जो रुद्राक्ष है, अगर आप नेपाल का रुद्राक्ष वियर करते हैं तो इसके रिजल्ट्स आपको जल्दी मिलेंगे। जो हमारा 5 मुखी रुद्राक्ष है वो कलाग्नि को रिप्रेजेंट करता है, जो कि हमारा लॉर्ड शिवा का ही एक रूप है। ये हमारे बैड कर्मा को ख़त्म करता है, हमारे गुड कर्मा को इंक्रीज करता है। ये हमारी बैड कर्मास को, बैड कॉन्सेंट्रेशन पावर को, या बैड जो भी हमारे थॉट्स हैं उसको क्लियर करके हमें पीसफुल बनाता है, हमें काम बनाता है। ये हमारे बहुत तरीके के पापों को नष्ट करता है। ये रुद्राक्ष हमारे एंशिएंट ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, हमारे वेदों में भी इस रुद्राक्ष के बारे में बहुत कुछ बताया गया, और इसको हम देवगुरु रुद्राक्ष भी बोलते हैं, क्योंकि इनका जो रूलिंग प्लैनेट है वो है जुपिटर, और इनका जो मंत्र है वो है ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः। ये जो रुद्राक्ष है 5 मुखी रुद्राक्ष, ये हमें नेम, फेम और मेंटल पीस देता है। जो 5 मुखी रुद्राक्ष है ये हमें एक्सीडेंटल डेथ से बचाता है, ये हमें मेडिटेशन करने में हेल्प करता है। अगर किसी को ध्यान लगाने में प्रॉब्लम हो रही है, किसी को मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, या किसी को कोई मेंटली प्रॉब्लम है, जैसे कि आजकल कॉमनली ऑटिज़म या बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं, मेंटली डिप्रेशन में कोई है, किसी को एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है, तो उनको सिल्वर में 5 मुखी रुद्राक्ष वियर करना चाहिए, जिससे उनका
मेंटल स्ट्रेस कम होगा, उनकी मेंटली जो भी परेशानी है वो कम होगी, क्योंकि ये देव गुरु जुपिटर का हमारा रुद्राक्ष है। नेक्स्ट मैं बात करूंगी 6 मुखी रुद्राक्ष की। जो 6 मुखी रुद्राक्ष है उसके अंदर 6 लाइन्स होती हैं। 6 लाइन्स का मतलब है कि 6 दिशाएं। जो हमारी रुद्राक्ष है ये लॉर्ड कार्तिकेय को रिप्रेजेंट करता है। और जो कार्तिकेय हैं वो आप जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि भगवान शिव के बेटे हैं। एंड जो रुद्राक्ष है ये आपको करज प्रोवाइड करता है, ये आपको विजडम देता है। इनका जो प्लैनेट है वो है वीनस, और जो इनका मंत्र है वो है ओम ह्रीम होम नमः, ओम ह्रीम होम नमः। और ये जो रुद्राक्ष है ये महालक्ष्मी महासरस्वती को भी रिप्रेजेंट करता है। उनकी भी ब्लेसिंग्स आपको मिलती हैं, क्योंकि ये लॉर्ड वीनस का रिप्रेजेंट करता है। तो जहाँ वीनस आता है वहाँ पे लक्ष्मी माँ ज़रूर आएंगी। एंड ये आपकी स्पीचेस को, आपकी कंसंट्रेशन पावर को, आपको बोलने की क्षमता, आप कम्युनिकेशन पावर आपकी, इसको इंक्रीज करता है। जिसको बोलने में प्रॉब्लम आ रही है, जिसको थोड़ी सी हकलाने की प्रॉब्लम है, या जिसको थोड़ी सी स्पीच थेरेपी की ज़रूरत है, या जो अपनी बातें खुल के नहीं बोल सकते, तो 6 मुखी रुद्राक्ष वो वियर कर सकते हैं। उनको ये पावर ऑफ एक्सप्रेशन प्रोवाइड करता है। जैसे कि लोग आजकल की एक्टर्स होते हैं जो कि एक्सप्रेशन पावर देते हैं, उसमें आप 6 मुखी रुद्राक्ष को वियर कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूंगी 7 मुखी रुद्राक्ष की। जिस रुद्राक्ष में 7 लाइन्स होती हैं तो उसका मतलब होता है कि वो है 7 मुखी रुद्राक्ष। जो 7 मुखी रुद्राक्ष है उनका रूलिंग प्लेनेट है सैटर्न, और जो उनको डीएटी है जो उनको रिप्रेजेंट करती है वो है महालक्ष्मी। महालक्ष्मी का ये रुद्राक्ष है 7 मुखी रुद्राक्ष। आप 7 मुखी रुद्राक्ष पहनते हैं तो उस इंसान को वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी बहुत रहती है। मेलिफिक इफेक्ट्स ऑफ सैटर्न खत्म होते हैं। अगर होरोस्कोप में 7.5 है, शनि की महादशा चल रही है, शनि की 7.5 चल रही है, या शनि की ढैया चल रही है, तो उस केस में आप 7 मुखी रुद्राक्ष वेयर करिए, तो इससे आपको बहुत फायदा होगा। जो 7 चीजें हैं, मतलब वो हमारी 7 लाइन्स हैं जो हमारे रिप्रेजेंट करती है हमारे सप्त ऋषि को, जो कि हमारे 7 ऋषि होते हैं। 7 ऋषि को रिप्रेजेंट करने का मतलब होता है कि जो वियरर है वो गुड हेल्थ एंड वेल्थ से ब्लेस्ड है। एंड ये जो रुद्राक्ष है ये आपको अच्छी सक्सेस पाने में हेल्प करेगा। बिजनेस में किसी की ग्रोथ नहीं हो रही है तो उसमें हेल्प करेगा। ये इंक्रीज प्रॉफिट करेगा अगर आप इसको कॉम्बिनेशन में पहनते हैं विद 7 एंड 8 मुखी दोनों। तो इससे आपके ब्लॉक्ड फंड्स हैं, जो कि भी लोगों के फंड्स ब्लॉक्ड हो जाते हैं, वो लोग इस कॉम्बिनेशन को पहन सकते हैं, 7 एंड 8 मुखी रुद्राक्ष को। बिजनेसमैन 7 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। अपनी सक्सेस, हैप्पीनेस, प्रमोशन को बढ़ाने के लिए 7 मुखी रुद्राक्ष को वियर कर सकते हैं। अपनी वेल्थ को बढ़ाने के लिए 7 मुखी रुद्राक्ष वियर कर सकते हैं, क्योंकि ये माँ लक्ष्मी को रिप्रेजेंट करता है। इसको पहनने से इंसान बहुत ज़्यादा गॉड और गॉडेसेस से ब्लेस्ड हो जाता है। बहुत सारे देवी देवताओं की ब्लेसिंग्स उसको मिलती है। उस वियरर को ये 7 मुखी रुद्राक्ष वियर करने से नेम एंड फेम मिलता है, गुड लक मिलता है, महालक्ष्मी की प्राप्ति होती है, एंड महालक्ष्मी इससे खुश होती हैं। तो 7 मुखी रुद्राक्ष के जो मैंने जैसे कि बताया कि रूलिंग प्लेनेट है सैटर्न, और जो उनका मंत्र है वो है ओम होम नमः, ओम होम नमः। नेक्स्ट मैं बात करूंगी 8 मुखी रुद्राक्ष की। 8 मुखी जो रुद्राक्ष है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 8 मुखी रुद्राक्ष मतलब 8 लाइन्स, तो उसके अंदर 8 लाइन्स होंगी। तो 8 मुखी रुद्राक्ष वो हमारा रिप्रेजेंट करता है लॉर्ड गणेशा को, जिनको हम कहते हैं विघ्नहर्ता। वो हमारे जो होते हैं वो उनको बोलते हैं हम रिमूवर ऑफ ऑब्स्टेकल्स। जब भी किसी को कोई प्रॉब्लम आती है, कोई चीज़ में फंसता है, तो भगवान गणेश को हम याद करते हैं कि भगवान गणेश जी की ब्लेसिंग्स लेंगे तो हमें सक्सेस मिलेगी, हमारे ऑब्स्टेकल्स हटेंगे। किसी भी काम की शुरुआत करने के लिए हम गणेश जी की पूजा करते हैं कि हमारा वो काम अच्छे से हो जाए। कोई भी शुभ काम करना है, सबसे पहले हम गणेश जी की पूजा करते हैं, ताकि हमारी जो लाइफ है वो हैप्पी हो जाए, ताकि हमारा काम अच्छे से हो जाए और विघ्न ना आए, क्योंकि उनका नाम है विघ्नहर्ता। भगवान शिव के एल्डर सन थे लॉर्ड गणेशा। और जो ये रुद्राक्ष है ये आपकी स्टेबिलिटी ऑफ माइंड देता है आपको। जो वियर है ये बहुत ज़्यादा पीसफुल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा। अपनी डिज़ायर रिजल्ट्स को पाने के लिए ये पूरी जी जान लगा देगा। ये रुद्राक्ष आपको नेम, फेम, लीडरशिप क्वालिटीज देगा। इस रुद्राक्ष का जो रूलिंग प्लेनेट है वो है राहु, और जो मंत्र है वो है ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः।
नेक्स्ट मैं बात करूंगी 9 मुखी रुद्राक्ष की। जिस रुद्राक्ष में 9 लाइंस हो तो उसका मतलब है 9 मुखी रुद्राक्ष है वो। 9 मुखी रुद्राक्ष है हमारी 9 देवियों को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि 9 रूप हमारे दुर्गा माँ के होते हैं, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, माँ गौरी और सिद्धिदात्री। ये जो रुद्राक्ष है इसमें 9 देवियों का वास होता है। आपको 9 देवियों की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। इसको पहनने से वियरर को डेथ का डर नहीं रहता, उसको मृत्यु का भय हट जाता है। ये जो हमारा रुद्राक्ष है ये काल भैरव को रिप्रेजेंट करता है, यमराज जी को रिप्रेजेंट करता है। इसको पहनने से एक्सीडेंटल डेथ, जो आकस्मिक मृत्यु होती है या किसी की एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, उसको इसको पहनने से उन चीज़ों का खतरा कम हो जाता है। ये जो रुद्राक्ष है ये हमें एनर्जी देता है, ये हमें फियरलेस बनाता है, ये हमें काफ़ी ज़्यादा बेटर सेल्फ कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है, ये हमें सक्सेस, नेम, फेम प्रोवाइड करता है। ये जो वियरर है इसको पहनने के बाद आपको 9 प्लैनेट्स के जो मेलेफिक इफेक्ट्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। इसका जो रूलिंग प्लैनेट है वो है केतु, और जो इस 9 मुखी रुद्राक्ष का जो मंत्र है वो है ओम ह्रीम होम नमः, ओम ह्रीम होम नमः। नेक्स्ट मैं बात करूंगी 10 मुखी रुद्राक्ष की। जिस रुद्राक्ष में 10 लाइन्स हों तो उसको बोलेंगे हम 10 मुखी रुद्राक्ष। 10 मतलब हमारी 10 महाविद्याओं को रिप्रेजेंट करता है। जो इनके डीएटी हैं वो है भगवान विष्णु। ये जो रुद्राक्ष है इस अगर वियरर इसको पहनता है तो इसको पहनने से वो भगवान विष्णु की ब्लेसिंग्स लेता है, भगवान विष्णु की ब्लेसिंग्स उसको मिलती हैं। ये जो रुद्राक्ष है इसको पहनने से हर तरीके की जो पाप अगर कोई किए हुए हैं या पिछले पास्ट लाइफ में जो पाप किए हुए हैं उनसे भी मुक्ति मिलती है। ये जो रुद्राक्ष है ये यमराज जी से ब्लेस्ड है, और जो वियर है इससे डेथ का जो मतलब कहते हैं ना कि डेथ का खतरा होता है, या एक्सीडेंटल किसी की कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, या जैसे बिल्डिंग्स गिर गई या किसी तरीके का कोई मिस हैपनिंग होगी, वो मिस हैपनिंग होने से ये इंसान को बचाता है। जो ये रुद्राक्ष है ये हमारी ब्लैक मैजिक से हटाता है, हमें नज़र दोष से हटाता है, ये हमें ईवल आई से हटाता है। इसको पहनने से जो वियरर है उसको किसी तरीके का भी ब्लैक मैजिक नहीं होता, किसी तरीके का भी कोई वास्तु अगर दोष भी होगा उसके घर में तो उसको इफेक्ट नहीं होगा अगर वो ये वाला रुद्राक्ष 10 मुखी रुद्राक्ष पहनता है। जो 10 मुखी रुद्राक्ष है उनका जो मंत्र है वो है ओम ह्रीम नमः। 10 मुखी रुद्राक्ष हमारे भगवान विष्णु को रिप्रेजेंट करता है। आप इसमें विष्णु जी का भी नाम लेके या विष्णु जी की भी पूजा करके आप ये रुद्राक्ष पहन सकते हैं। नेक्स्ट है 11 मुखी रुद्राक्ष। जो 11 मुखी रुद्राक्ष है वो हमारा भगवान जो है हमारा रुद्र रूप भगवान हनुमान जी उनको रिप्रेजेंट करता है, जो हमें करेज, ब्रेवरी और एडवेंचर देता है। ये जो रुद्राक्ष है इसको पहनने से वियरर को राइट एक्शंस करने की, डिसीजंस करने की, राइट एक्शंस करने की सफलता मिलती है। राइट डिसीजन लेने, किस टाइम पे राइट डिसीजन लेने वो लेने की प्रॉब्लमेटिक ख़त्म हो जाती है। जैसे कि लोग डिसीज़न नहीं ले पाते तो लोगों को डिसीज़न लेने की पावर मिलती है, उनको करेज मिलती है, उनको विजडम मिलती है, उनको डोनेशन करने की चीज़ें मिलती हैं। सबसे बड़ी बात जो ये रुद्राक्ष है इसको पहनने से इंसान अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा फॉर्चून और लग्जरीज को अट्रैक्ट करता है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा लग्जरीज लाइफ चाहिए या अपने को गुड लक बढ़ाना है तो हम बोलेंगे कि आप 11 मुखी रुद्राक्ष वियर करिए। इनका जो रूलिंग प्लैनेट है वो है हनुमान जी। आप हनुमान जी को मान सकते हैं। एंड जो इनका मंत्र है वो है ओम ह्रीम होम नमः। आप हनुमान जी का नाम लेके 11 मुखी रुद्राक्ष वियर कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूंगी 12 मुखी रुद्राक्ष की। जो 12 मुखी रुद्राक्ष है वो हमारा रिप्रेजेंट करता है भगवान सूर्य को। उनका रूलिंग प्लेनेट है सन और उनका मंत्र है ओम क्रोम सोम रोम नमः। ओम क्रोम सोम रोम नमः। जो ये हमारा 12 मुखी रुद्राक्ष है ये हमारे सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, तो मतलब हमारी लीडरशिप क्वालिटीज़ बढ़ती हैं। ये हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, हमें ब्रेवरी देता है, हमें एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी देता है, हमें एडमिनिस्ट्रेटिव, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस, हम ये चीज़ में आगे बढ़ते हैं। हमें ये चीज़ें बढ़ाने में, हमें ये चीज़ अगर किसी का ये बिजनेस है उसको इंक्रीज़ करने में आप इस
रुद्राक्ष का यूज़ कर सकते हैं। ये जो 12 मुखी रुद्राक्ष है, ये हमारे होरोस्कोप में सन को अच्छा बनाता है, मेलेफिक बनाता है, बेनिफिक बनाता है, मेलेफिक सन को ख़त्म करता है। सबसे बड़ी बात, जो हमारा सन अगर किसी का कमज़ोर है तो 12 मुखी रुद्राक्ष पहनने से उसका सन बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, उसके अंदर बहुत ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटीज़ आ जाएगी और सन की बहुत अच्छी उसको ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी। तो आप 12 मुखी रुद्राक्ष वियर कर सकते हैं अगर आप पॉलिटिशियन, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे किसी तरीके के आप बिजनेसमैन हैं जिसमें आपको लीडरशिप की ज़रूरत है कि हाँ लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, तो आपको 12 मुखी रुद्राक्ष वेयर करना चाहिए। नेक्स्ट इज 13 मुखी रुद्राक्ष। 13 मुखी जो रुद्राक्ष है वो हमारा प्लेनेट वीनस को रिप्रेजेंट करता है और उनके जो मंत्र है वो है ओम ह्रीम नमः। ये जो 13 मुखी रुद्राक्ष है ये हमारे लॉर्ड कामदेव और लॉर्ड इंद्र को रिप्रेजेंट करता है। ये जो रुद्राक्ष है ये बहुत ज़्यादा रेयर बीड होता है। 13 मुखी रुद्राक्ष यूं ही नहीं मिलता। सबसे बड़ी बात है, अगर पर्सन इसको पहनता है तो उसको भगवान इंद्र की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। भगवान इंद्र की ब्लेसिंग्स मिलने का मतलब होता है कि वो इंसान बहुत ज़्यादा ग्रेट हाइट्स पे जा रहा है, अपनी सक्सेस को अचीव कर रहा है और वियरर को बहुत ज़्यादा परफेक्शन मिलती है अपने प्रोफेशन में इस रुद्राक्ष को वियर करने से। अगर कोई रिसर्च वर्क में है, कोई मेडिसिन में है, किसी तरीके की कोई ऐसी चीज़ें अगर जिसमें वो परफेक्शन चाहता है तो उसको 13 मुखी रुद्राक्ष वेयर करना चाहिए। अगर इंसान अपनी लग्जरीज़ को एंजॉय करना चाहता है तो उसको 13 मुखी रुद्राक्ष वेयर करना चाहिए। अगर वो अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड होना चाहता है, जितना उसके पास है उसमें संतुष्ट होना चाहता है, तो उसको 13 मुखी रुद्राक्ष वेयर करना चाहिए। लॉर्ड इंद्रा और लॉर्ड कामदेव का जो ये जो रुद्राक्ष है 13 मुखी रुद्राक्ष, ये इंसान को अपनी नॉलेज में, अपनी जो भी डिज़ायर्ड नॉलेज है, जो भी उस चीज़ उसको अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए जो भी कुछ चीज़ें चाहिए उस चीज़ को गेन करने में हेल्प करता है और इंसान को सेटिस्फाइड बनाता है कि जितना मेरे पास है, जितना मेरे पास होना चाहिए उतने में वो सेटिस्फाइड हो जाए एक सर्टेन पॉइंट पे आके। नेक्स्ट चीज़ मैं बात करूँगी 14 मुखी रुद्राक्ष की। जो 14 मुखी रुद्राक्ष है उसके जो रूलिंग प्लेनेट है वो है सैटर्न और जो उनका मंत्र है वो है ओम नमः। 14 मुखी रुद्राक्ष जो हमारा होता है वो एक डिवाइन जेम है, वो एक देव मणि है। 14 मुखी रुद्राक्ष बहुत रेयर है, आपको 14 मुखी रुद्राक्ष नहीं मिलेगा। उसके अंदर 14 लाइंस होती हैं, बहुत रेयर और बहुत बड़ा रुद्राक्ष होता है। और ये जो हमारा रुद्राक्ष है ये हमारे अंजना चक्र को, मतलब हमारे थर्ड आई चक्र, जो यहाँ पे थर्ड आई चक्र होता है, उसको एक्टिवेट करने में हेल्प करता है। वियरर को एबिलिटी देता है विजुअलाइज करने की अपने फ्यूचर को। सबसे बड़ी बात, ये जो रुद्राक्ष है ये हमारा थर्ड आई, भगवान शिव की थर्ड आई को रिप्रेजेंट करता है। ये अगर ये कोई रुद्राक्ष वियर करता है तो उसकी नेगेटिविटी, किसी तरीके की नेगेटिव एनर्जीज उसके पास है या उसके बहुत दुश्मन होंगे तो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात, ये भगवान शिव का फेवरेट रुद्राक्ष है। जो ये रुद्राक्ष है इसको पहनने से वियरर का जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट होता है और इसके रिजल्ट्स इमीडिएट मिलते हैं, क्योंकि ये हमें भगवान शिव का डायरेक्ट थर्ड आई का रिप्रेजेंट करता है, भगवान शिव के, क्योंकि इसका नाम है देवमणि। नेक्स्ट मैं बात करूंगी 15 मुखी रुद्राक्ष की। जिस रुद्राक्ष में 15 लाइन्स है तो उसका मतलब है वो 15 मुखी रुद्राक्ष है। जो 15 मुखी रुद्राक्ष है वो एक पशुपति, हमारा जो पशुपति नाथ का मंदिर है नेपाल में, उसको रिप्रेजेंट करता है। ये हमारे हार्ट के और ये इनका जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर ही ऐसा बना होता है कि आपको लगेगा कि ये पशुपति भगवान शिव का स्ट्रक्चर है। ये जो 15 मुखी रुद्राक्ष है ये अपने आप में नेगेटिव शेड्स को ख़त्म करता है, नेगेटिव एनर्जीज को ख़त्म करता है। अगर किसी सोल ने पुराने पास्ट में या किसी तरीके के पुराने जन्मों में कोई भी नेगेटिव एनर्जी या कोई भी बुरा काम किया हुआ है तो ये बीट धारण करने से, ये रुद्राक्ष धारण करने से उसकी ये जो प्रॉब्लम्स है वो भी ख़त्म हो जाती हैं। उसकी सोल बहुत ज़्यादा साफ और बहुत ज़्यादा अच्छी सोल, गुड सोल बन जाती है। इस रुद्राक्ष को वियर करने से आपके अंदर मेंटली बैलेंस, आपके अंदर फिजिकली बैलेंस आने लग जाता है। आपके इमोशनल जो डिस्टर्बेंस होती है वो ख़त्म हो जाती है। अलमाइटी की, आपको गॉड की अच्छे से अच्छी ब्लेसिंग्स मिलती हैं, क्योंकि ये इसमें बहुत सारे प्लैनेट्स हमारे ठीक हो जाते हैं अगर हम इसको वेयर करते हैं। इनका जो प्लैनेट है वो है राहु और जो इनका मंत्र है वो है ओम श्रीम मनोविचितम श्रीम
ह्रीम होम नमः, इनका जो मंत्र है वो आप ये यूज़ कर सकते हैं। एंड इसको आप गोल्ड और सिल्वर की कैपिंग में भी वेयर कर सकते हैं। इसमें इसको आप रेड थ्रेड में यूज़ कर सकते हैं। इसको आप भगवान शिव को नज़र मिला के भगवान शिव के सामने रख के, भगवान शिव के सामने माथा टेक के या शिवलिंग के सामने माथा टेक के भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूंगी 16 मुखी रुद्राक्ष की। जो 16 मुखी रुद्राक्ष है वो भगवान शिव को रिप्रेजेंट करता है और जो इनका मंत्र है वो है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मे वंदना मृत्युमुक्षी मामृतात्, जो कि हमारा मृत्युंजय मंत्र है। ये हमारे जो रिप्रेजेंट करता है, ये हमारे महाकाल को रिप्रेजेंट करता है, ये हमारे काल को रिप्रेजेंट करता है। सबसे बड़ी बात, ये हमारे डेथ के फियर को ख़त्म करता है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा एडवर्स इफ़ेक्ट्स होते हैं। इसके अंदर अगर किसी को किसी तरीके की आप कह सकते हैं जानलेवा डिजीज़ हैं तो उसको भी ये ख़त्म करने में हेल्प करता है 16 मुखी रुद्राक्ष। किसी को फिजिकल इलनेस है, किसी को लॉस ऑफ नेम हो रहा है, फेम हो रहा है, या किसी तरीके की उसको अपने आप से नफरत हो रही है, सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, तो उसको 16 मुखी रुद्राक्ष पहनाइए, उससे उसकी ये प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी। ये जो 16 मुखी रुद्राक्ष है ये हमारे लॉर्ड ऑफ डेथ का होता है, लॉर्ड ऑफ डेथ को रिप्रेजेंट करता है। ये हमें मृत्यु का भय होने से बचाता है। सबसे बड़ी बात, ये हमारे लॉर्ड शिवा और लॉर्ड राम को रिप्रेजेंट करता है। ये इसके अंदर जो डिजीज़ जिनको भी ये डिजीज़ हैं, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस, लेप्रोसी या लंग्स की डिजीज़ हैं, ये किसी तरीके की नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है, तो वो बंदा, वो इंसान या वो पर्सन, चाहे वुमेन हो, मैन हो या बच्चा हो, आप उसको सिल्वर या गोल्ड की कैपिंग करा के उसको वियर कर सकते हैं। सिल्वर चेन में या रेड थ्रेड में आप वियर कर सकते हैं। ये जो 16 मुखी जो रुद्राक्ष है ये आपको सच और झूठ के मामले से, या सच और झूठ का जो भी हमारा तोड़ होता है इस संसार में, उन चीज़ों से दूर कर देता है। वियरर को एक अलग ही स्पिरिचुअलिटी तक पहुंचा देता है। तो ये आप ज़रूर वियर करिए अगर किसी को इस तरीके की प्रॉब्लम है। नेक्स्ट मैं बात करूंगी जो 17 मुखी रुद्राक्ष की। जो 17 मुखी रुद्राक्ष है वो माँ दुर्गा और विश्वकर्मा जी को, लॉर्ड विश्वकर्मा जी को रिप्रेजेंट करता है। ये रुद्राक्ष पहनने से इंसान बहुत ज़्यादा अपने गुड लक के अंदर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, उसको गुड लक बहुत मिलता है, देवी की शक्ति भी मिलती है और लॉर्ड विश्वकर्मा की उसको ब्लेसिंग्स भी मिलती हैं। उसके रास्ते से बहुत तरीके की हिंड्रेंसेस, बहुत तरीके के ऑब्स्टेकल्स ख़त्म हो जाते हैं। इंसान की जो सोल है वो एनलाइटन हो जाती है अगर वो 17 मुखी रुद्राक्ष पहनता है। अगर आप नेपाल का नेपलीज आप यूज़ करेंगे रुद्राक्ष तो उसके रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। जो ये रुद्राक्ष है ये हमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की चीज़ें समझने में हेल्प करता है। ये हमारी 7.5 शनि की 7.5 में ये हेल्प करता है। आप शनि की 7.5 की वजह से अगर जो इंसान को बैक पेन्स और जो भी किसी तरीके की पेन्स हो रही हैं उस तरीके को उस प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने में ये रुद्राक्ष हमें बहुत हेल्प करता है। ये अगर किसी तरीके का कोई प्रॉपर्टी में किसी तरीके की प्रॉब्लम आ रही है या इनहेरिटेंस हो रही है, जो प्रॉपर्टी या जेनेटिकली कोई प्रॉब्लम चलती आ रही है, तो उस केस में भी आप 17 मुखी रुद्राक्ष वेयर कर सकते हैं। ये हमारा जो रुद्राक्ष है ये हमारे भगवान लॉर्ड, जैसे कि मैंने आपको बताया कि विश्वकर्मा को रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमारा मैनिफेस्टेशन का रुद्राक्ष होता है। हमें बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन पावर इंक्रीज होती है, हमें अचीव होती है मैनिफेस्टेशन अगर हम इसको वेयर करके हम कुछ भी मेडिटेशन करते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँगी 18 मुखी रुद्राक्ष की। जो 18 मुखी रुद्राक्ष है वो हमारा रिप्रेजेंट करता है अर्थ को, हमारी भूमि को रिप्रेजेंट करता है, हमारी धरती माँ को रिप्रेजेंट करता है। जो ये रुद्राक्ष है वो हमें पेशेंस प्रोवाइड करता है। अगर कोई इम्पेशेंट है, बहुत ज़्यादा उसको पेशेंट नहीं है, किसी भी चीज़ में पेशेंस नहीं है, तो मतलब उसके अंदर पेशेंस पावर नहीं है किसी तरीके की, तो इंसान को वो वियर करना चाहिए। एंटरप्रेन्योर्स को जो रियल इस्टेट में है उनको 18 मुखी रुद्राक्ष वियर करना चाहिए। बिजनेसमैन को ये रुद्राक्ष वियर करना चाहिए, खासकर अगर कोई वुमेन है या बिग बिजनेस में अगर कोई वुमेन चला रही है तो आपको ये वियर करना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी का कंसीविंग नहीं हो रहा है या चाइल्ड अबॉर्ट हो रहा है बार बार, तो उस केस में आप 18 मुखी रुद्राक्ष वेयर कर सकते हैं। इसका जो रूलिंग प्लैनेट है वो, जैसे कि मैंने आपको बताया, भूमि है, भगवान माँ धरती माँ
नमः है। एंड इनका जो मंत्र है वो है ओम ह्रीम होम एक तत्व रूपे होम ह्रीम ओम। ओम ह्रीम होम एक तत्व रूपे होम ह्रीम ओम, उनका ये मंत्र है। तो आप ये मंत्र जाप करके उनको इस रुद्राक्ष को एनहांस कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूंगी 19 मुखी रुद्राक्ष की। जिस रुद्राक्ष में 19 लाइनें होती हैं तो उसको बोलते हैं 19 मुखी रुद्राक्ष या 19 मुखी रुद्राक्ष। ये जो रुद्राक्ष है ये हमारे लॉर्ड शिवा और लॉर्ड पार्वती को, गॉडेस पार्वती को रिप्रेजेंट करता है। ये जो हमारा रुद्राक्ष है ये वर्ल्डली प्रेशर्स को ख़त्म करके हमारे लाइफ से डिस्ट्रैक्शंस को ख़त्म करता है। ये जो रुद्राक्ष है हमें इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी प्रोवाइड करता है। ये लॉर्ड नारायण, लॉर्ड लक्ष्मी, ब्रह्मा विष्णु महेश, इसमें सभी गॉडेसेस आती हैं 19 मुखी रुद्राक्ष में। जो 19 मुखी रुद्राक्ष है इसके बेनिफिट्स क्या हैं? बेनिफिट्स हैं कि ये पर्सन को बहुत हेल्प करता है हाई पोजीशन में जाने के लिए। भगवान, इंसान किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो चाहे वो जॉब कर रहा हो, तो इंसान को हेल्प करता है अच्छी सक्सेस पाने में, गुड पोजीशन, हाई पोजीशन पाने में। उसको ऑनर प्रोवाइड करता है, प्राइड प्रोवाइड करता है। इवन अगर वो बिजनेस में है तो उसको बिजनेस भी बहुत अच्छे केस में आ जाएगा। 19 मुखी जो रुद्राक्ष है वो इंसान को बहुत अपनी लाइफ में वेल्थ, हेल्थ और हैप्पीनेस प्रोवाइड करने में बहुत हेल्प करता है। ये लॉर्ड शिवा, लॉर्ड गणेशा, लॉर्ड पार्वती, इन सब से ये मिश्रित होता है। इन सब की ब्लेसिंग्स इस रुद्राक्ष के थ्रू पहनने से हमें मिलती हैं। अगर ये जो रुद्राक्ष है किसी को स्पाइनल प्रॉब्लम्स हैं, किसी को ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, या किसी को किसी तरीके की आप कह सकते हो कि एलिमेंट्स है, लाइक डायबिटीज़ हुई या सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हुआ या फिर ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हुई, तो उस केस में हम 19 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। जो 19 मुखी रुद्राक्ष है उसका जो रूलिंग प्लेनेट है वो है मर्क्यूरी, जैसे कि बुध, और जो उसका मंत्र है वो है ओम वम विश्वाय शेरेशनाय स्वाहा। ओम वम विश्वाय शेरेशनाय नमः स्वाहा। एंड नेक्स्ट इज 20 मुखी रुद्राक्ष। जो 20 मुखी रुद्राक्ष है वो बहुत ज़्यादा रेयर बीट है। हमें 20 मुखी रुद्राक्ष इजीली नहीं मिलता। इवन नेपाल से भी 20 मुखी रुद्राक्ष बहुत रेयरली मिलता है, जिसमें 20 लाइन्स होती हैं। ये एक ओवल शेप में होता है। एंड सबसे बड़ी बात, ये जो 20 मुखी रुद्राक्ष है ये लॉर्ड ब्रह्मा को रिप्रेजेंट करता है, जो कि हमारे सृष्टि के करता है। सबसे बड़ी बात, ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश को रिप्रेजेंट करता है, 9 प्लैनेट्स को रिप्रेजेंट करता है, सन, मून, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस, राहु, केतु, एंड इवन 8 जो हमारी शक्तियां होती हैं, जैसे कि अग्नि, इंद्र, वरुण, सोम, विष्णु, बृहस्पति, वायु, इवन जो कुबेर जी भी हैं। हर तरीके की जो ब्लेसिंग्स हैं वो इस रुद्राक्ष में हमें मिलती हैं, जो कि है हमारा 20 मुखी रुद्राक्ष। जो 20 मुखी रुद्राक्ष है इसको पहनने से इंसान की हर तरीके की डिजायर्स पूरी होती हैं। जो इनके जो रूलिंग प्लैनेट्स हैं वो सारे 9 प्लैनेट्स हैं। एंड जो इनका मंत्र है वो है ओम ह्रीम ह्रीम हुम हुम ब्रह्माय नमः। ओम ह्रीम ह्रीम हुम हुम ब्रह्मानाय नमः। ये इस 20 मुखी रुद्राक्ष को पहनने से आपके अंदर त्रिदेव की शक्ति, आपके अंदर आपको त्रिदेव की ब्लेसिंग्स, आपको 9 प्लैनेट्स की ब्लेसिंग्स, इवन आपको लॉर्ड ब्रह्मा की ब्लेसिंग्स, आपको हर गॉड गॉडेसेस की ब्लेसिंग्स आपको 20 मुखी रुद्राक्ष वेयर करने से मिल जाएंगी। ये आप सिल्वर कैपिंग, गोल्ड कैपिंग, या फिर आप रेड थ्रेड में या येलो थ्रेड में आप इसको वेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज 21 मुखी रुद्राक्ष। जो 21 मुखी रुद्राक्ष है वो हमारा रिप्रेजेंट करता है लॉर्ड कुबेर को, जो कि हमारे वेल्थ के देवता हैं। जो लॉर्ड, ये जो 21 मुखी रुद्राक्ष है वो आपको इजीली कहीं भी नहीं मिलेगा। 21 मुखी जो रुद्राक्ष है वो हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ को हेल्प करता है बढ़ाने में, हमारे 3rd आई चक्रा को एक्टिवेट करने में हेल्प करता है। जो 21 मुखी रुद्राक्ष है उसको हम कुबेर रुद्राक्ष भी बोलते हैं। और जो 21 मुखी जो रुद्राक्ष है उसको वियर करने से अनलिमिटेड वेल्थ की चीज़ पूरी होती है। हमें अनलिमिटेड वेल्थ अपनी लाइफ में मिलती है, अनलिमिटेड चीज़ें हमें अपनी लाइफ में मिलती हैं, लग्जरी मिलती है। इनके जो रूलिंग प्लैनेट है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ओम कुबेर, लॉर्ड कुबेर हैं। जो इनका मंत्र है वो है ओम यक्षाय कुबेराय वैश्वनाराय धन धान्य धनपते लक्ष्मी कुबेराय नमः। इनका ये मंत्र है। तो आप ये मंत्र लॉर्ड कुबेर का कोई भी मंत्र आप जाप कर सकते हैं। ओम कुबेराय नमः भी कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ मैं बात करूँगी
गौरी शंकर रुद्राक्ष की। गौरी शंकर रुद्राक्ष जो है वो रिप्रेजेंट करता है भगवान शिव को और गॉडेस पार्वती को। ये जो रुद्राक्ष होता है ये दो लोगों में रिलेशन इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, जैसे कि हस्बैंड वाइफ में, फैमिली में, वाइफ फ्रेंड्स में किसी तरीके का कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो, वो लोग इस रुद्राक्ष को वेयर कर सकते हैं। इस रुद्राक्ष को वेयर करने से हैप्पीनेस एंड पीस प्रोवाइड होती है। सबसे बड़ी बात, अगर मैरिड कपल की कोई चाइल्ड नहीं है, कंसीविंग में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप ये वाला रुद्राक्ष वेयर कर सकते हैं। इनका जो रूलिंग प्लेनेट है वो है मून, और जो मंत्र है वो है ओम गौरी शंकराय नमः। ओम गौरी शंकराय नमः। नेक्स्ट मैं बात करूंगी गणेशा रुद्राक्ष की। गणेशा रुद्राक्ष जो होता है वो रुद्राक्ष होता है, लेकिन उनके आगे गणेश जी की तरह मुंह बना होता है, एंड गणेश जी जैसा वो रुद्राक्ष लगता है। जो गणेश जी है वो लॉर्ड गणेशा को रिप्रेजेंट करते हैं। जो ये जो रुद्राक्ष है इनका जो ट्रंक एलिफेंट की तरह, जैसे कि सूंड होती है एलिफेंट की तरह, वैसे ही उनकी सूंड होती है इस रुद्राक्ष के आगे। एंड ये जो रुद्राक्ष है ये सक्सेस और ऑब्स्टेकल्स को ख़त्म करने में हेल्प करता है, सक्सेस पाने में हेल्प करता है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा रुकावटें आ रही हैं, 99% काम हो गया और 1% आके रुक गया, तो वो इंसान या वो पर्सन आप गणेश रुद्राक्ष वेयर कर सकता है। गणेश रुद्राक्ष है वो आपको हर फील्ड में परफेक्शन देगा, चाहे वो बिजनेस हो, जॉब हो, किसी तरीके का कोई भी एंटरप्रेन्योर बिजनेस हो, तो उसमें ये गणेश रुद्राक्ष आप वेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूंगी जो गणेश रुद्राक्ष इनका जो रूलिंग प्लेनेट है वो है मून, और जो मंत्र है वो है ओम गण गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः। नेक्स्ट ये त्रिजुति रुद्राक्ष। जो त्रिजुति रुद्राक्ष है वो 2 रुद्राक्ष होते हैं। नेक्स्ट बीच में एक छोटा सा रुद्राक्ष होता है। ये हमारे त्रिदेवी, जो हमारे त्रिदेव होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, उसको रिप्रेजेंट करता है। 3 मुखी रुद्राक्ष जो होते हैं हमारे 3 मुख वाला रुद्राक्ष होता है, मतलब 3 अलग अलग रुद्राक्ष आपस में ज्वाइंट होते हैं, और ये बहुत ज़्यादा रेयर बीट है, आपको इजीली मिलेगा नहीं। ये गौरी पाठ और ब्रह्मा विष्णु महेश को रिप्रेजेंट करता है। सबसे बड़ी बात, इस रुद्राक्ष को वियर करने से वियरर की पर्सनैलिटी एनहांस होती है। डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में कैसे कंट्रोल करना है उसको इस चीज़ में कंट्रोलिंग पावर मिलती है, उसको पेशेंस मिलती है। सबसे बड़ी बात, वेल्थ, हेल्थ, सोसाइटी में नेम, फेम, कॉन्फिडेंस, सब कुछ इससे आता है। इवन उसकी पावर इंक्रीज हो जाती है मेंटली स्ट्रेस उसका कम होता है। अपनी जो डिज़ायर्स होती हैं या अचीवमेंट्स होती हैं उनको पाने में, टाइमली उस चीज़ को वर्क करने में हेल्प करता है अगर हम ये रुद्राक्ष वेयर करते हैं। और इनका जो रूलिंग प्लैनेट है वो है ऑल। आप कोई भी प्लैनेट जो भी आप वेयर करेंगे इसमें सारे प्लैनेट्स वर्क करेंगे। और इनका जो मंत्र है वो है ओम त्रिमूर्ति देवाय नमः। ओम त्रिमूर्ति देवाय। नेक्स्ट चीज़ मैं बात करूँगी कि इंसान को अगर अपनी लाइफ में मनी चाहिए तो इंसान को कौन सी, या वियरर को, पर्सन को कौन सी, या मैन हो, वुमेन हो, बच्चों को आप कौन सी रुद्राक्ष पहनाना चाहेंगे। तो सबसे बड़ी बात, अगर किसी को अपने लाइफ में शॉर्टेज ऑफ मनी है या फाइनेंशियल क्राइसिस है तो उसको 5 मुखी, 13 मुखी, 21 मुखी और 7 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। अगर आप कोई भी रुद्राक्ष नहीं खरीदना चाहते तो आप कोई भी एक रुद्राक्ष खरीद सकते हैं, जैसे कि 5 मुखी रुद्राक्ष है। अगर आप वो पहनते हैं तो इंसान को कभी भी कह सकते हो कि कमी नहीं होगी पैसों की। नेक्स्ट इज 21 मुखी अगर आप पहनते हैं तो उससे वो लॉर्ड कुबेर को रिप्रेजेंट करता है, तो आप 21 मुखी रुद्राक्ष भी सिंपली पहन सकते हैं अकेले। नेक्स्ट इज कौन सा रुद्राक्ष स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा रुद्राक्ष है वो है 4 मुखी रुद्राक्ष, जो कि उनकी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाएगा, मेमोरी पावर को इंक्रीज करेगा और उनका इंटरेस्ट लेके आएगा एजुकेशन में, वो फोकस्ड रहेंगे। नेक्स्ट चीज़ मैं बात करूँगी, अगर आप ओवरऑल सक्सेस के लिए बात करते हैं रुद्राक्ष की कि कौन सा रुद्राक्ष हमें पहनना चाहिए, तो आपको पहनना चाहिए ओवरऑल सक्सेस के लिए 1513, जो कि 1513 हमारा जो रुद्राक्ष है वो जो उससे आपका जो बिजनेस है या सक्सेस है आपकी लाइफ में वो बढ़ेगी। सबसे बड़ी बात, अगर आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियल सेक्टर में है और आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको पहनना चाहिए 8 मुखी रुद्राक्ष, 11 मुखी रुद्राक्ष, 12 मुखी रुद्राक्ष या 13 मुखी रुद्राक्ष। आप बड़ा रुद्राक्ष भी पहन सकते हैं तो उसमें सब कुछ कवर हो जाते हैं। जैसे कि आप 13 मुखी पहनते हैं तो उसमें 8 मुखी के गुण, 11 मुखी के गुण, 12 मुखी के गुण और 13 मुखी के गुण भी आ जाते हैं। तो आप 13 मुखी रुद्राक्ष भी अकेले वेयर कर सकते हैं। अगर कोई मेडिकल वर्ड में है उसको वेयर करना है रुद्राक्ष तो वो वेयर कर सकता है 3
3 मुखी, 4 मुखी, 9 मुखी, 10 मुखी, 11 मुखी, 12 मुखी और 14 मुखी रुद्राक्ष। नेक्स्ट इज, अगर किसी को कोई एयरफोर्स में है या एसोसिएटेड एम्प्लॉयज़ के उसमें है या पायलट है तो उसको वेयर करना चाहिए 10 एंड 11 मुखी रुद्राक्ष। सबसे बड़ी बात, अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में है या किसी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफाइल में है या फिर पॉलिटिशियन उसमें है या गवर्नमेंट सेक्टर में है किसी में, तो उनको वियर करना चाहिए 9 और 13 मुखी रुद्राक्ष। नेक्स्ट इज पीपल एसोसिएटेड विद द फील्ड ऑफ एजुकेशन। अगर कोई एजुकेशन से है, मतलब कि आप किसी टीचर की पोस्ट पे है या प्रिंसिपल की पोस्ट पे है, तो आपको वियर करने चाहिए 6 एंड 14 मुखी रुद्राक्ष। अगर आप पॉलिटिक्स में है या पॉलिटिक्स ज्वाइन करने की सोच रहे हैं तो आपको वियर करना चाहिए 1 मुखी रुद्राक्ष, 13 मुखी रुद्राक्ष और 14 मुखी रुद्राक्ष। अगर आप जर्नल मर्चेंट हैं या ऑलरेडी वर्किंग है या आप किसी बिजनेस में आना चाहते हैं तो आपको वियर करना चाहिए 10 मुखी रुद्राक्ष, 13 मुखी रुद्राक्ष और 14 मुखी रुद्राक्ष। टेक्निकल पीपल, जो कि हम आईटी सेक्टर की बात कर रहे हैं या आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, हार्डवेयर इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो वो लोग वियर कर सकते हैं 7, 8, 9, 10, 11 मुखी रुद्राक्ष। अब मैं बात करूंगी कौन सा रुद्राक्ष लेडीज़ के लिए अच्छा है। लेडीज़ वैसे हर रुद्राक्ष वेयर कर सकती हैं, लेकिन लेडीज़ के लिए स्पेशली कौन सा अच्छा है, तो लेडीज़ वेयर कर सकती हैं सबसे ज़्यादा 1 मुखी रुद्राक्ष और 2 मुखी रुद्राक्ष। अगर वैसे तो आप सब रुद्राक्ष यूज़ कर सकते हैं, लेडी जेंट्स का कुछ नहीं है। रुद्राक्ष भगवान शिव का टीयर है, भगवान शिव का वो है, बस आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपने रुद्राक्ष वेयर किया है तो आपके पास भगवान शिव की ब्लेसिंग्स हैं, दैट्स इट। नेक्स्ट इज, मैं बात करूंगी कि बर्थ नंबर 1, अगर हमारा डेट ऑफ बर्थ 110, जैसे कि मैं आपको बताया, आपको मूलांक और भाग्यांक आपका 1 है, तो आपको धारण करना चाहिए 1 मुखी रुद्राक्ष, 3 मुखी रुद्राक्ष, 11 मुखी रुद्राक्ष और 14 मुखी रुद्राक्ष। वो 1 नंबर के लिए बहुत अच्छा है। 2 नंबर के लिए वियर करना चाहिए 2 और 7 मुखी रुद्राक्ष। 3 नंबर के लिए आपको वियर करना चाहिए 4 और 10 मुखी रुद्राक्ष। 4 नंबर के लिए आपको वियर करना चाहिए 1, 8, 9 और 13 मुखी रुद्राक्ष। बर्थ नंबर 5 के लिए आपको वियर करना चाहिए 1, 5, 11 और 12 मुखी रुद्राक्ष। बर्थ नंबर 6 के लिए आपको वियर करना चाहिए 6 मुखी रुद्राक्ष, 18 मुखी रुद्राक्ष और 13 मुखी रुद्राक्ष। बर्थ नंबर 7 के लिए आपको यूज़ करना चाहिए 2 मुखी रुद्राक्ष और 7 मुखी रुद्राक्ष। आपको बर्थ नंबर 8 के लिए आपको वेयर करना चाहिए 5 मुखी रुद्राक्ष, 9 मुखी रुद्राक्ष, 13 मुखी रुद्राक्ष और 14 मुखी रुद्राक्ष। बर्थ नंबर 9 के लिए आपको यूज़ करना चाहिए 3 मुखी रुद्राक्ष, 7 मुखी, 11 मुखी और 14 मुखी रुद्राक्ष। तो ये थी मेरी रुद्राक्ष के बारे में आपको हेल्प। अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन रुद्राक्ष के बारे में चाहिए या आपको ओरिजिनल रुद्राक्ष चाहिए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फॉर एनी कंसल्टेशन डू कॉन्टैक्ट मी ऑन माई नंबर एंड प्लीज़ लाइक, share and subscribe my channel and do follow my channel. Thank you all.